A1 टीवी के साथ मैं हूं सम्मन नसीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। आज हुकूमत और इदारे यकजान दो कालिब हैं। मईशत संभालने में सपा सलार मशावरत में शामिल हैं। मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 9 मई से दिलखराश वाक़या तारीख में नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की तकरीर मशअले राह करार दी। तोशाखाना 2 बानी और अहलिया की जिस्मानी रिमांड में 11 रोज़ की तोसी। तफ्तीशी अफसर उमर नदीम पर वकला सफाई के जरह मुकम्मल ना हो सकी। अदालत की मुल्ज़िमों को 19 अगस्त को पेश करने की हदायत। माफ़ी मांगनी है मांगें, गिड़गिड़ाना है गिड़गिड़ाएं, अगर मगर मत करें। एक लीडर असम्बली में कह रहा है वज़ीर आज़म भागने का रास्ता ढूंढ लें। पाकिस्तान के साथ करना क्या चाहते हैं खुलकर बता दें। मुसद्दिक मलिक ने कहा पाकिस्तान बांग्लादेश का मुआवजा करने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। तलबा तहरीक ने बांग्लादेश को बचा लिया। हसीना हुकूमत के खात्मे में मिली आज़ादी की हिफाजत करनी है। अमन इस्तेहकाम और माशी तरक्की के लिए काम करना है। डॉक्टर यूनुस का वतन वापसी पर इजहार मुसर्रत। अब विदा हो गए बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के अरकान, आज हल्फ उठाएंगे। PTI के फरार MNA हाजी इम्तियाज़ फिर गिरफ्तार। हाजी इम्तियाज़ को कतर जाते हुए मुल्तान एयरपोर्ट से पकड़ा गया। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं नवाब वली मोहम्मद में खास हिली बरादरी का मंशियात फरोश की ज़ियादतियों के खिलाफ एहतजाज हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। इस सिलसिले में नवाब वली मोहम्मद की खास हिली बरादरी अमजद अली नदीम खास हिली ने नवाब वली मोहम्मद प्रेस क्लब में एहतजाज करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को बताया कि गुलबहार हासिली इलाका का मशहूर मंशियात फरोश है, जिस पर मुख्तलिफ थानों में मंशियात के मुकदमात दर्ज हैं। झूठे मुकदमात दर्ज कराने के लिए आए रोज़ कोई ना कोई ड्रामा रचा कर फंसाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ फायरिंग का झूठा ड्रामा रचाया, जबकि सोशल मीडिया पर लाइव आकर हम पर और दरगाह फैज़ हाशमी के सजादा नशीं और अकीदतमंदों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है साफ शफाफ इंक्वायरी करा के मंशियात फरोश गुलबहार और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद दानियाल सिद्दीकी ने MQM पाकिस्तान की जारी कौमी शजरकारी मुहिम ग्रीन पाकिस्तान के सिलसिले में UC 05 मंजूर कॉलोनी में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर उनके हमरा महमूदाबाद टाउन के जॉइंट टाउन ऑर्गेनाइज़र जुल्फ़िकार अली नूर मोहम्मद, टाउन के फाइनेंस सेक्रेटरी और मसालहती कमेटी के इंचार्ज निज़ाम अलहुदा, टाउन मेंबरान शहजाद अली जाफ़र हुसैन, UC 05 ऑर्गेनाइज़र जॉइंट UC ऑर्गेनाइज़र, दीगर जिम्मेदारान और कारकुनान और आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। UC के इलाका मकी और बुजुर्गों ने MQM पाकिस्तान के इस अमल को सराहा और उसकी तारीफ़ की। जतोई में थाना शहर सुल्तान के नवाही इलाका खानपुर भानी के रिहायशी मोहम्मद शाकिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम लेकर शहर सुल्तान सेंटर पर जा रहा था। रास्ते में 3 मसले अशखास ने रास्ते में मोटरसाइकिल पर पीछे से ताक़ुब करते हुए पहुंचकर रोकने की कोशिश की। ना रुकने पर डंडा उनके सर पर मारा। शाकिर और उनका साथी गिर पड़े। मुल्ज़िमान ने असलाह के जोर पर शदीद तशद्दुद करते हुए 10 लाख भी ले उड़े। मुतासरीन ने बयान देते हुए कहा कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं किए। मुतासरीन ने IG साउथ पंजाब और RPO DG खान से इंसाफ की अपील की है। और आपको बताएं मेला कमेटी, कल्चर कमेटी और यूनियन काउंसिल हमल फ़कीर लगारी की जानिब से सिंध के नामवर सूफ़ी शायर हमल फ़कीर लगारी का 150वां उर्स मुबारक सकरंद के नवाही गांव मीर खान लगारी के करीब दरगाह हमल फ़कीर पर बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सकरंद से GM लगारी। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ सूफ़ी शायर हमल फ़कीर लगारी की दरगाह पर, जहाँ पर सूफ़ी शायर हमल फ़कीर के 150वां उर्स मुबारक बड़े अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। ये प्रोग्राम हमल फ़कीर मेला कमेटी, UC चेयरमैन मीर खान लगारी और उसके अलावा दीगर जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी जिन्होंने शिरकत की है, इस तकरीब को रंग दिया है। हमारे साथ इस वक्त इस तकरीब में मौजूद जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, मेहमान ख़ास हैं, आइए उनसे जानते हैं कि मज़ीद इस सूफ़ी शायर हमल फ़कीर लगारी के हवाले से क्या कहते हैं। हमल फ़कीर की मज़ार पे आज उसका 150वां उर्स मुबारक है। सारे दोस्त, कल्चरल डिपार्टमेंट, मोहम्मद साले कीरो, सहाफ़ी हज़रात, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मुख्तलिफ़ कम्यूनिटी के दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसके गुल निछावर करने के लिए, उसके ऊपर चादर चढ़ाने के लिए। अकीदत की ये सूफ़ी बुज़ुर्ग है,
سندھ میں اگر کوئی بم بلاسٹر آپ کو نہیں ملتا ہے، اس کا سبب یہ ہمارے صوفی بزرگ ہیں. انہوں کا جو درس ہے، انہوں کی جو شاعری ہے، انہوں نے یہاں دہشت گردی کو کسی دہشت گرد کو ہونے نہیں دیا ہے. ان کے آگے جو دیوار بنی ہوئی ہے وہ حمل فقیر، شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمت، کلندر لال شہباز اور بہت سارے ہمارے یہاں صوفی بزرگ ہیں. آج اس کا 150واں عرس مبارک ہے. اس کے حوالے سے ہم چادر مزار پہ چڑھائیں گے. حمل فقیر 150 سال کا منا رہے ہیں اور ہر سال یہ ہوتی ہے اور نومبر میں اس کا میلہ شروع ہوتا ہے. حمل فقیر لغاری سندھ کا ایک بہت بڑا صوفی شاعر ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمس کے بعد اگر دیکھا جائے تو حمل فقیر ہی ایسا شاعر ہے جس نے سندھ کے صوفیزم کو اجاگر کیا، سندھ میں تعلیم کو اجاگر کیا. آج سے 150 سال پہلے جب بلڈنگز کا کوئی عروج نہیں تھا، تعلیم کا کوئی عروج نہیں تھا، حمل فقیر لغاری طالب علموں کو ایک درخت کے نیچے علم کے زیور سے سندھ کے عظیم صوفی شاعر حمل فقیر لغاری کا آج 150واں عرس مبارک ہے. اس موقع پر ثقافت ڈپارٹمنٹ اور یہاں کے معززین کے ساتھ ہم سائیں ذوالفقار علی شاہ صوبائی وزیر ثقافت کے حکم کے تحت یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر صوفی فقیر کے مزار پہ چادر چڑھائیں گے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ جی ایم لغاری، A1 ٹیم. 8 اگست یوم شہادت کانسٹیبل محمد اسحاق کوثر شہید بڈانی عقیدت احترام سے منایا گیا. ڈی ایس پی کی قیادت میں تھانہ چنی گوٹھ کی ٹیم نے شہید کی آخری آرامگاہ پر حاضری دی. ڈی ایس پی احمد پور شرکیہ فرا جاوید کی قیادت میں تھانہ چنی گوٹھ کے ایس ایچ او چودھری عبدالرؤف اور سیکیورٹی برانچ کے آفیسر ملک محمد اکرم نے بستی بدانی چک کیہل میں کانسٹیبل محمد اسحاق کوثر شہید کے یوم شہادت ڈے کے موقع پر ان کی آخری آرامگاہ پر گارڈ آف آنر پیش کیا، سلامی دی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. اور ڈی ایس پی فرا جاوید نے شہید اسحاق کوثر بڈانی کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی. ایس ایچ او قصور تھانہ الہ آباد کا منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کلین اپ جاری. 2 ملزمان رنگے ہاتھوں شراب سمیت گرفتار، مقدمات درج. ڈی پی او قصور عیسیٰ خان سیکھیرا کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او انسپکٹر عابد محمود چینیا کی سربراہی میں بروقت کارروائی. تھانہ الہ آباد پولیس نے ملزمان شبیر اور امین کو تقریباً 60 لیٹر شراب سمیت حراست میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا. علاقہ تھانہ الہ آباد میں قانون شکن عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رہیں گی اور کسی کو شریف شہریوں کی عزت اور جان و مال سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. علاقہ تھانہ الہ آباد کو جرائم سے پاک کرنے میں اپنی پولیس کا ساتھ دیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV. A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر.